ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान का दूसरा भाग। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। प्रौढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिय एक, पावक समजुग ब्रह्म विवेक। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, जो कि अकथ कहने में न आवे, जिसको कहा नहीं जा सकता है। अनादि, जिसका कि आदि और अंत ही नहीं है। गंभीर और अनुपम है। अब यहाँ पर श्री गोस्वामी जी अपना विचार कर रहे हैं कि मेरे विचार से नाम निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा है। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इसको दास की ढिठाई या केवल का व्यक्ति न समझे। मैं तो अपने मन के विश्वास और प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ कि दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण ब्रह्म उस अप्रकट काष्ठ की अग्नि के समान है, इसलिए दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, बस भेद केवल प्रकट और अप्रकट को लेकर है। इतना के बाद भी दोनों जानने में बड़े ही कठिन हैं, लेकिन नाम से ही दोनों सुगम हो जाते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इसी से नाम को ब्रह्म से बड़ा कहा गया है। एक दूसरी बात, जैसे आदमी व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन व्यक्ति की दो अवस्था होती है। दो अवस्था, एक जागृत जिसमें जगा हुआ है, दूसरा सुषुप्ता मतलब कि निद्रा की अवस्था जिसमें सोया हुआ है। तो क्या सोने जागने के बीच में, दोनों अवस्था के बीच में मनुष्य दो है? नहीं, एक ही है। उसी तरह ब्रह्म का दो स्वरूप बताया गया है। तो निर्गुण और सगुण एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। उसी तरह 10 अवतार के बीच में वह ब्रह्म एक ही है, न कि 10 है। तो जैसे आदमी जागने पर कितना नाटक करता है, लेकिन जब रात्रि होती है तो सारे नाटक को समेट कर सो जाता है, फिर जागने पर उसी तरह नाटक शुरू कर देता है। इसी तरह निर्गुण सगुण के बीच में वह ब्रह्म है। तो वह ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत चैतन्य और आनंद की घनराश है। ऐसे विकार रहित परमात्मा के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, मतलब नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा पूर्वक नाम को जपने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है
जैसे रत्न को जान लेने पर रत्न की कीमत मालूम पड़ जाती है। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार नाम सगुण से भी बड़ा है। अब शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। यह बात मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो प्रकृति के गुणों से रहित, रूप रहित, निराकार, अलग, जो व्यक्त करने में न आवे, अव्यक्त और अजन्मा, जन्म रहित, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, सदा एक रस रहने वाला ब्रह्म, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण होता है। कैसे? भगवान शिव जी समझने के लिए सबके अनुभव का उदाहरण रख रहे हैं। कितना सुंदर उदाहरण है। जालू हिम उपला बिलग नहीं जैसे, जैसे जल और ओले यानी बर्फ में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं। जल से बर्फ और बर्फ से जल होता है। ये दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं है, फिर भी भिन्न कहे जाते हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। शिव जी और स्पष्ट करते हैं कि जिस ब्रह्म का आदि अंत किसी ने नहीं पाया, लेकिन मति के अनुसार अनुमान से वेद ने ऐसा गाया है, जासु कृपा स भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। कार्य को देखकर कारण का ज्ञान होना अनुमान है। तो शिव जी कहते हैं, जो ब्रह्म बिनु पद चलाई, सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक ताबड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु वास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। यहाँ भी सगुण का कार्य बताया गया है, क्योंकि सगुण को भी शब्दातीत बताया जा रहा है। इस तरह से जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम जी हैं। और इनकी शोभा के सुख को सो सुख जान मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख
जानई नयना, कही किमि सकई तिन्हई नहीं बयाना। उस ब्रह्म सुख को मन और कान ही जानते हैं, इनके पास व्यक्त करने के लिए वाणी नहीं है, इसलिए वर्णन नहीं हो सकता। और प्रभु के शोभा के सुख को नेत्र जानते हैं, तो नेत्र के पास वाणी नहीं है, इसी से उस ब्रह्म को एक अनुमान के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। या ऐसे समझिए कि वह ब्रह्म राम, राम अतर्क्य बुद्धिमान वाणी, कि इन तीनों साधनों से परे हैं, क्योंकि ये तीनों साधन प्रकृति में हैं और वह ब्रह्म राम प्रकृति से परे है, इसलिए भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। यहाँ पर भी ब्रह्म का दो स्वरूप बताया जा रहा है। तो कौन सा दो स्वरूप? निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण और सगुण ब्रह्म का क्या स्वरूप है, इसका वर्णन बाबा गोस्वामी जी मनु जी के प्रसंग के माध्यम से बड़ा सटीक वर्णन किए हैं। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिय नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि पर मारथवादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, चिदानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु विरंचे विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु से वक बस आई, भगत है तुली लातन गई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। एक अनीह अरूप नामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। तो मनु जी महाराज के हृदय में सदा यही इच्छा रहती है कि परम प्रभु भगवान का दर्शन नेत्रों से करें। तो उस निर्गुण ब्रह्म का क्या स्वरूप है? गुण रहित, खंड रहित, अनंत और अनादि है, जिस ब्रह्म का आदि अंत नहीं है। और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता मोक्ष के चाहने वाले लोग जिस ब्रह्म का चिंतन किया करते हैं, जिसको कि वेद नेत नेत कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, और जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं, तो ऐसे प्रभु भी शिव के वश में होकर भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह स्वरूप धारण करते हैं। मनु जी महाराज कहते हैं कि अगर वेदों में यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। और वह ब्रह्म अनीह, इच्छा रहित, अरूप, रूप रहित, अनामा, नाम रहित, ईश्वर एक है, माया रहित, सच्चित आनंद स्वरूप है, जिसका सबसे परे मतलब प्रकृति से परे धाम है, यानी इंद्रियों से परे है, जो सब में व्यापक विश्वरूप ऐश्वर्य युक्त है। वही निज इच्छा से देह धारण करके भक्तों के बस में होकर अनेक चरित्र करता है, तो वही ब्रह्म सगुण हो रहा है। तो उसका क्या स्वरूप है? भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले
कृपा के निधान जिनमें विश्व बसता है वे भगवान प्रकट हुए, सगुण हो गए। तो कैसा स्वरूप है? नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। इन शब्दों के माध्यम से लक्षार्थ भाव को व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि उस परमात्मा को शिव जी कहते हैं राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी, मत हमार यस सुनहु भवानी। श्री राम जी बुद्धिमान वाणी से अतर्क हैं, परे हैं, ऐसा हमारा मत है। इसी बात को जनक जी भी कह रहे हैं। राम कर के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोहु मम तामद त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जेहि जानन बानी, तरकी न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगमु नेति कहि कहि, ज्योतिहु काल एक रस रही, नयन विषय मोकहु भयउ सो समस्त सुख मूल। जनक जी कह रहे हैं कि हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप तो मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग आपके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग करके योग साधन करते हैं। आप सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की रास हैं। आपको मन सहित वाणी भी नहीं जानती और सब अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकता है। आपकी महिमा को वेद नेत नेत कहकर वर्णन करता है और तीनों काल में एक रस रहते हैं। और आप ही समस्त सुखों के मूल आज मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। नीले रंग के कमल से उपमा, मुलायम कोमल सुकुमारता से, नीले मणि से, नीले रंग के प्रकाश से, मणि में जैसा सहज प्रकाश होता है, और नीले बादल के समान जिनके शरीर की श्याम शोभा है, सब नील रंग से ही उपमा है। उनका नीला रंग भी है। तो श्याम शोभा को देखकर करोड़ करोड़ कामदेव लज्जित होते हैं, क्योंकि हल्का नीला रंग है और वह बहुत मोहक होता है, सबके मन को बरियाई आकर्षित करता है, सुखदायक और आनंददायक होता है। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा। यहाँ भी देखिए कि उपमा के शब्दों के द्वारा ही स्वरूप का गुण का बोध कराया जा रहा है। तो शरद कमल के चंद्रमा से ही उपमा दिया गया है, अन्य ऋतुओं से नहीं, अन्य महीनों के चंद्रमा से नहीं, क्योंकि शरद काल का चंद्रमा बिल्कुल साफ होता है और शरद काल के चंद्रमा की शीतलता सबको बहुत अच्छी लगती है, बड़ी सुखदायी होती है, ताप हरण करने की क्षमता होती है। शरदा तपनिशि शशि अपहरई, दिन के गर्मी को शरद ऋतु के रात्रि का चंद्रमा हरण करके शीतल बना देता है और शरद ऋतु का चंद्रमा बड़ा मोहक लगता है, इसीलिए सबके मन को बरियाई आकर्षित करता है। उसी तरह परमात्मा का गुण है,
और चंद्रमा अमृतमय है, इसी से चंद्रमा से उपमा दिया गया है। और सुंदर कपोल, ठोड़ी और शंख के समान कंठ है, होठ लाल, सुंदर दांत और नासिका है, जिनका हंसना चंद्रमा के किरणों को भी लजाता है। नव अम्बुजायम्बक छविनी की चितवन ललित भावती जी की। भ्रिकुटी मनोज चाप छविहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नवीन कमल के समान शोभित जिनके नेत्र हैं, उन्हीं नेत्रों की सुंदर चितवन जी को बहुत ही प्यारी लगती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भाव कामदेव के धनुष की छवि हरती है और ललाट के तिलक ने बादल की बिजली युक्त छवि को हर लिया है। और ईश्वर के हर अंग का उपमा कमल से ही क्यों दिया गया है? इसलिए कि जैसे कमल कीचड़ युक्त जल में निसंग रहता है, जल से प्रभावित नहीं होता है, उसी तरह परमात्मा भी प्रपंच युक्त प्रकृति संसार माया विषय में रहकर इन सब से प्रभावित नहीं होता है। प्रकृत पार प्रभु सब उर्वासे ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। इसी से परमात्मा के हर अंग का उपमा कमल से ही है। आँख, ओठ, हाथ, पैर, नख यानी सब कुछ का उसी से उपमा दिया गया है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अब नाम के द्वारा निर्गुण को समझा जाए। जाद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि जहि संता। तो अनुभव में आने वाले उस अखंड ब्रह्म को शब्दों के माध्यम से मन वाणी के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, एक अनुमान से। इसीलिए शब्दों के भाव पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि शब्द क्या बताना चाहता है या किसको लखा रहा है, शब्द का लक्ष्य क्या है। तो ध्यान हमेशा लक्ष्य की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अतर्क ब्रह्म को एक तर्क के माध्यम से अलक्ष्य को लक्ष्य बनाकर ऋषि मुनियों ने हमारे कल्याण हेतु कहा है। तो अब निर्गुण ब्रह्म के व्याख्या में किन शब्दों का प्रयोग लोमस ऋषि ने किया है, तो हम ध्यान दें। लागे करन ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदयेशा अकल अनीह अनामय रूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा मन गोतीत अमल अविनाशी निर्विकार निरवधि सुख राशि सोतैता ही तो ही नहीं भेदा बारी बीची गावहि वेदा विविध भांति मोहि मुनि समुझावा निर्गुण मत मम हृदय न आवा पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने अनेकों प्रकार से मुझे निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझाया, पर निर्गुण मत मेरे मन में नहीं बैठा। तब मैं मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, आप सगुण की उपासना कहिए। भारी लोचन बिलोके अवधेशा तब सुनिहा निर्गुण उपदेशा मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा खंडी सगुण मत अगुण निरूपा। हे मुनीश्वर, पहले अयोध्यानाथ को देखकर तब मैं निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का
खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। तब मैंने उत्तर प्रत्युत्तर करने लगा। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। तब मुनि बार बार क्रोध कर ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईश समान। बिना द्वैत बुद्धि के मतलब बिना भेद बुद्धि के बिना क्रोध आता नहीं, और बिना अज्ञान के क्या भेद बुद्धि हो सकती है। दोहे की ऊपर वाली अर्धाली में सब मायावाचक बोधक शब्द है। तो माया के बस में रहने वाला परछिन्न जड़ जीव क्या कभी ईश्वर के समान हो सकता है। इस प्रकार मैं अनगिनत प्रकार से मन में विचार करता था और मैं आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। फिर जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष रखा तब मुनि क्रोध में बोले, मूढ़ परम सीख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी, सत्य बचन विश्वासन करई, वायस इव सब हिते डरहि, सठ स्वपक्ष तब हृदय विशालान, सपदि होहि पक्षी चंडालाम। अरे मूर्ख, तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ फिर भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर करता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता और कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, मैं आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर चढ़ा लिया और मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तब मान वचन कर्म से प्रभु ने अपना दास जानकर मुनि की मति पलट दी। तब ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखकर अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई, मम परितोष विविध विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा, बालक रूप राम कर ध्याना, कहऊ मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनावा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। तब उन्होंने अनेकों प्रकार से मुझे संतुष्ट किया। तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। तब कृपा निधान मुनि ने मुझे बाल स्वरूप का ध्यान करना बताया और सुंदर सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से सगुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं, तो सगुण ब्रह्म के शब्दों पर ध्यान दें। जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सोई प्रभु भ्रू बिलास खगराजा, नाच नटीव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है, जिसका चरित्र किसी ने नहीं लग पाया है। हे गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी के भृकुटी के इशारे पर अपने समाज सहित नटी की तरह नाचती है
अब माया के नचाने वाले को देखा समझा जाए। सोए सच्चिदानंद घन रामा अज विज्ञान रूप बल धामा व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण अदाभ्र गिरा गोतीता सबदर्शी अनवद्यजीता निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृत पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तम कबहू की जाही। हे गरुड़ जी, जिनको आपने रण क्षेत्र में नागफास में बंधा हुआ देखे थे, मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी चिदानंद संदो राम विकल कारण कवन। वही सच्चिदानंद घन श्री राम जी हैं, अजन्मा विज्ञान स्वरूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य मतलब सर्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति मतलब जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। और वे निर्गुण मतलब माया के गुणों से रहित, माया के आकार से रहित, मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की रास, प्रकृति से परे, प्रभु मतलब सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम जी में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? अब वाल्मीकि जी का भाव देखें। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी नरतनु धरे हूँ संत सुर काजा कहु करहु जस प्राकृत राजा राम देखी सुनी चरित तुम्हारे जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी देह चिन्मय है, विकार रहित है, और आपके इस रहस्य को अधिकारी जन ही जानते हैं। तो अधिकारी कौन हैं? तो अधिकारी वो हैं जिनके विकार विगत हो चुके हैं, वही अधिकारी हैं। तो आप नर नहीं हो, बल्कि आप नर शरीर को धारण किए हो। काहे के लिए? संत और देवताओं के कार्य के लिए। नर शरीर में होने के नाते आपका कहना और करना एक साधारण राजा की तरह हो रहा है। तो आपके साधारण राजा के तरह चरित्रों को देखकर और सुनकर जो जड़ स्वभाव के हैं उनको मोह होता है, और जो ज्ञानी जन हैं वे सुखी होते हैं। श्री राम जी की एक घोषणा है, कौन सी? निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्रन भावा। इन्हीं के दर्शन के लिए ही सब साधन भजन किया जाता है। तो यह शरीर परमात्मा एक दूसरे शरीर में, देह में, मतलब जो पंचभूत से परे की शरीरी है, जिनसे पंचभूत सृष्टि का हेतु बना है, आज वही पंचभूत की शरीर को पकड़ा है। और इस पंचभूत की शरीर को श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं
क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तनु तव आगे सोआ, जीवन नित्य के ही लगी तुम रोआ, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन है सी परम भगति बर मांगी। यह पंचभूत से बना अधम शरीर आगे पड़ा हुआ है, ले जाओ। अगर जीव के लिए रोती हो तो वह तो नित्य है, उसका जन्म मरण होता ही नहीं, तो उसके लिए क्या रोना। इतने से ही तारा का संस्कार जाग उठा, समझ गई, ज्ञान हो गया। तो लीन है सी परम भगति बर मांगी, भक्ति का वरदान मांग लिया, बाली को नहीं मांगी। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, तुम जो कहू करहु सब साचा, जस का छिय तस चाहिए नाचा। आप जो कह रहे हैं वह सब सत्य करेंगे, जैसा काच काछे वैसा नाच नाचे, मतलब जैसा वेश बनावे वैसा कर्म करे। और यही आपका चरित्र देख सुनकर जड़ स्वभाव के लोगों को मोह होता है, और जो चतुर है, भक्त है, बुद्ध है, ज्ञानी है, उनको सुख होता है। यही बात हमको जानकी जी के प्रसंग में मिलेगा। भगवान श्री राम जी को विकार रहित कहा गया है, लेकिन अब विकार देखें कि क्या है। यद्यपि यह लीला के अंतर्गत है, समझने के लिए कहा जा रहा है। ये वेद खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महावीर ही अति कामी। इस प्रसंग में कितना जबरदस्त विकार का वर्णन है, क्यों है, किसके लिए है। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय विनाशी। जब पूर्ण काम है तो उनको चाहना कहाँ, फिर भी जानकी जी को खोज रहे हैं। राम सुख राशि, जो सुख की रास है तो दुख कहाँ, फिर भी जानकी जी के विरह में रो रहे हैं, जबकि अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, लेकिन भक्तों को सुख देने के लिए मनुष्य रूप में मनुष्य जैसा चरित कर रहे हैं। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, भागत है तू भगवान प्रभु, राम धरऊ तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक नवेश धरी, नृत्य करई नट को, सोई सोई भाव देखावई, आपु न होई न सो। यही सगुण की क्रिया है, नाटक है। इस नाटक को जानने में बाधा क्या है, सगुण को जानने में बाधा क्या है, बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति ही, मूढ़ परे तम कूप। तो इन विकारों से निकलना होगा, विकारों को त्यागना होगा, तभी उनकी कृपा से जान पाएंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि वह परमात्मा विकार रहित है। तो जब तक हम भी विकार रहित नहीं होंगे तब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी। जब तक कृपा नहीं होगी तब तक परमात्मा को हम नहीं जान पाएंगे। क्योंकि निर्गुण रूप सुलभयते, सगुण जान नहीं को, सुगमय गमनाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम हो। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है कि उस ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है, इसलिए जल्दी समझ आ जाता है।
लेकिन सगुण ब्रह्म के अनेकों सुगम और अगम चरित्रों को देख सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। प्राणेषु जान जानी जान ही जान की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए एक, पावक समजुग ब्रह्म विवेक। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतु चेतन घन आनंद राशि। श्री गोस्वामी जी कहते हैं चतुर्जन जनों के मन को जानते हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि मैं अपने विश्वास की प्रीत की रुचि कहता हूँ, या समस्त चतुरों की रुचि कहता हूँ कि एक अग्नि तो काट के भीतर है और एक प्रकट है, और यह उदाहरण माया से ही उस निर्गुण सगुण ब्रह्म को समझने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि वह ब्रह्म प्रकट होकर भी ज्ञान नेत्र का विषय है और प्रकट अग्नि तो माया के नेत्र से दिख रहा है। अग्नियों के तरह ही निर्गुण सगुण ब्रह्म का ज्ञान है, तो प्रकट होकर भी समझने का विषय है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं वैसे तो दोनों अगम हैं पर नाम से ही सुगम है, पर मैं तो ब्रह्म से नाम को बड़ा कहता हूँ। देखिए कि ब्रह्म का अवतार है, लेकिन वह ब्रह्म सगुण रूप में होते हुए भी उन्हीं लोगों को सुगम है जिसने नाम का सहारा लिया है। उसी को श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि वह ब्रह्म सचित घन आनंद की रास, व्यापक अविनाशी ईश्वर एक है। जनकपुर के प्रसंग में देखिए कि कितने लोगों को नाम से ही सुगम है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं स्वाभाविक वैराग रूप मेरा मन इनको देखकर ऐसा थकित होता है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर थकित होता है, और इनके दर्शन मात्र से ऐसा अधिक अनुराग होता है कि वह बरजोरी मेरा मन ब्रह्म सुख मतलब निर्गुण ब्रह्म सुख का त्याग कर के सगुण में आसक्त हो गया। और वही जनकपुर के धनुष यज्ञ में श्री राम जी को देखने पर तमाम लोग अपने अपने भाव को व्यक्त करते हैं, जबकि वह ब्रह्म है और यहाँ पर उनका सगुण रूप भी है और श्री राम जी की घोषणा भी है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं कि मेरे दर्शन का यही अनुपम फल है कि जीव अपने सहज स्वरूप चेतन अमल सहज सुख की रास की स्थिति में स्थित हो जाता है, स्थिति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन आगे का भाव देखें कि लोग अपने अपने भाव जिन्हें के रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। देख ही रूप महारन धीरा, मानहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल निप प्रभु ही निहारी, मानहु भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल
छोनी पुबेख तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। उस ब्रह्म को सब लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार श्री राम जी को देख रहे हैं। बड़े रणधीर योद्धा राजा जब श्री रघुनाथ जी को देखने लगे तो उनको लगा कि मानो वीर रस शरीर धारण करके आया है। खोटे राजा प्रभु को देखकर डरे और उनको यह मूर्ति बड़ी डरावनी लगी। जो राक्षस छल से राजा का शरीर धारण करके आए थे उन्होंने प्रभु को काल के समान देखा, जबकि श्री राम जी कहे कि देखने के बाद सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ इन लोगों को काल के समान दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इनके लिए नाम के अभाव में अगम है, इसीलिए सगुण को भी नहीं जान पाए। तो इनको निर्गुण और सगुण दोनों अगम है। अब किसको सुगम है? भावना के आधार पर, क्योंकि भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। तो भाव को देखें। वेदोसन प्रभु विराट में दिशा बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन दे खे दो भ्राता इष्ट देव इव सब सुखदाता। योगियों ने प्रभु का विराट स्वरूप देखा, क्योंकि उनकी उपासना का यही रूप है कि वह बहुत हाथ, मुख, पांव, लोचन और सिर, जैसा यजुर्वेद में लिखा है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्राक्ष, अर्थात विराट पुरुष के सहस्रों सिर, नेत्र और चरण हैं। योगियों को परम तत्व रूप में दिखाई दिए। शांत रस कैसा कि शुद्ध, जिसमें किसी और रस का मिश्रण नहीं, तथा सम अर्थात बराबर, और स्वयं प्रकाश रूप है। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को इष्टदेव के समान सबको सुख देने वाला देखा, तो इनको नाम के प्रभाव से तो सगुण रूप दिखा। उसी को श्री गोस्वामी जी कहते हैं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतु चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित ईश्वर हृदय में विद्यमान हैं, तो भी जगत के सब जीव दुखी रहते हैं। नाम का जो अर्थ है सो नाम के यत्न से प्रकट होता है। जैसे रत्न को जान लेने पर रत्न का दाम प्रकट हो जाता है, मालूम पड़ने लगता है। इसी तरह नाम का यत्न करने से, नाम को निरंतर जपने से, नाम का बराबर चिंतन करने से, नाम के प्रभाव से परमात्मा हृदय में मालूम पड़ने लगता है। तब जीव माया रहित होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विषेखे। जैसे मनु जी के सामने प्रकट हुए, यह नाम का ही प्रभाव था कि बिना रूप देखे नाम का स्मरण करने से विशेष रूप से हृदय में प्रकट हो जाते हैं। देवताओं से भगवान शिव जी कहते हैं, भक्त हृदय के प्रेम के ही अनुसार प्रकट होते हैं, सदा की यही रीति है। निर्गुण ते यही भांति बड़
नाम प्रभाव अपार। कहु नाम बलराम ते निज विचार अनुसार। निर्गुण से इस प्रकार नाम का प्रभाव बड़ा है। श्री गोस्वामी जी अपने विचार के अनुसार श्री राम जी से नाम को बड़ा कहते हैं। इस बात को समझने के लिए यहाँ पर नाम के महिमा का वर्णन किया है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनायासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। राम एकता पसती अतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नामु जीवी रवि निशिनाशा। भंजेउ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन्म नयमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गात। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद विराजे। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीनन थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। सेवक सुमिरत नामुस प्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नामु जपत प्रभु कीन प्रसाद, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाम,
पायम अचल अनुपम ठाऊं, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपितु अजामिलु गजुग निकाऊं, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता, नहीं कलि कर मन भगति विवेक, राम नाम अवलंबन एक, काल नेमि कलि कपट निधान, नाम सुमति समरथ हनुमान, राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पालि दलि सुरशान, बंदव नाम राम रघुबर को, हेतु कृशान भानु हिम कर को। श्री राम के नाम में 3 हेतु है। पहला कृषाणु, तो कृषाणु में रकार, दूसरा भानु में अकार, तीसरा हिमकर में मकार, अर्थात र अ म। ये तीनों के बीज मंत्र हैं। अगर यह तीनों न हो तो यह सब निरर्थक हो जाएंगे। कृषाणु यानी अग्नि, जैसे हम अग्नि को जानकर पकड़ें या अनजाने में पकड़े तो अग्नि का काम है जलाना, क्योंकि अग्नि में दाहिका शक्ति होती है और दाहिका शक्ति खत्म हो जाने पर फिर वह अग्नि नहीं रह जाती बल्कि उसको राख कहते हैं। तो भानु सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी तरह आकार मोह अंधकार का नाश करता है और प्रकाश करता है, मतलब ज्ञान होता है। फिर हिमकर चंद्रमा तापनाशक है, मकार तापनाशक है, ताप दूर करता है। तो चाहे जिस भाव में श्री राम नाम को लेते हैं तो वह नाम अपने गुण के अनुसार पाप को भस्म करके अग्नि की तरह, फिर सूर्य की तरह प्रकाश करके, ज्ञान पैदा करके, चंद्रमा की तरह तापनाश करके शीतलता प्रदान करता है, मतलब जीव को शांति विश्राम प्रदान करता है। इसीलिए भाव कुभाव अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। श्री राम नाम को चाहे जिस भाव में ले, नाम मुख्य रूप से जीव का 10 दिशाओं में मंगल करता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए श्री राम नाम का हमेशा स्मरण, ध्यान, जाप, कीर्तन ये सब करते रहना चाहिए। यह नाम का प्रभाव है और नाम सगुण निर्गुण दोनों से बड़ा है। अब यह प्रसंग यहाँ पूरा हुआ।